हाय एवरीवन, जोहार। अब जो है न्यू क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो है इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे और वो भी जो है बेसिक से पढ़ेंगे। हम लोगों ने जो है एक लेक्चर में पढ़े थे एंशियंट हिस्ट्री को, ठीक है। एंशियंट के साथ साथ जो है अब इंडियन पॉलिटी को भी जो है लेके चलेंगे। तो मेरा जो है क्लास स्टार्ट होता है। इंडियन पॉलिटी में जो है हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले समाज के बारे में, ठीक है। समाज के बारे में, इसके बाद राज्य के बारे में, इसके बाद राष्ट्र के बारे में, इससे जो है स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे आर्टिकल, यानी जो है ये क्लास होगा इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन का, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग जो है रहते कहाँ हैं, ठीक है। हम लोग रहते कहाँ हैं। हम लोग रहते कहाँ हैं, ठीक है। मान के चलिए ये है समाज, ठीक है। ये क्या है? समाज है। और हम लोग जो है समाज में रहते हैं और समाज को जो है समाज में रहते हैं और जिस समाज में या फिर जिस परिवार में रहते हैं तो वो समाज और परिवार में क्या होता है? संघर्ष होता है, ठीक है। संघर्ष होता है। और एक समाज में क्या क्या हो सकता है? मंदिर, मस्जिद, चर्च, विद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, महाविद्यालय और परिवार, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? हम लोग किस में रहते हैं? समाज में। और समाज में क्या क्या होता है? मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, ये सब क्या हो जाता है? एक समाज का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। और जिस परिवार या जिस समाज में हम रहते हैं तो हर जगह जो है संघर्ष ही संघर्ष मिलता है, ठीक है। हर जगह क्या मिलता है? संघर्ष ही संघर्ष मिलता है। तो संघर्ष ही संघर्ष मिलता है। मान के चलिए कि हम एक परिवार में रहते हैं और वो परिवार या फिर वो समाज जो है अत्यंत पिछड़ा है, जहाँ पर जो है शिक्षा का जो है कोई शिक्षा या और किसी चीज़ों के लिए जो है जागरूक नहीं है। बट वहाँ के बच्चे जो है बोलते हैं कि हमें जो है शिक्षा शिक्षा ग्रहण करना है, बट वहाँ के लोग बोलते हैं नहीं। या फिर जो है और किसी चीज़ों के लिए जो है वहाँ के लोग बोलते हैं कि हाँ करेंगे, वहाँ के जागरूक बच्चे। और फिर जो है आसपास के लोग बोलते हैं कि वो नहीं करना। तो उसके बीच भी क्या होता है? संघर्ष उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बीच भी क्या होता है? संघर्ष उत्पन्न होता है। तो अब ये समझ के चलिए कि ये संघर्ष उत्पन्न होता है, तो ये संघर्ष को जो है ये संघर्ष का जो है समाधान करने के लिए हमें पुलिस की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसकी आवश्यकता होती है? पुलिस की। और फिर जो है सिर्फ हमारे जो है समाज में ही संघर्ष नहीं होता है। समाज में संघर्ष विश्वविद्यालय में समाज, मंदिर, मस्जिद, ये तो मंदिर मस्जिद जो है आज दिन चर्चे में है। इस मुद्दे पे जो है डेली होता है मंदिर मस्जिद को लेके, ठीक है। तो इसको सुलझाने के लिए जो है किसका आवश्यकता पड़ता है? पुलिस का। पुलिस का आवश्यकता पड़ता है, पुलिस का, ठीक है। किसकी आवश्यकता पड़ता है? पुलिस का, इसका समाधान करने के लिए। समाधान करने के लिए किसका आवश्यकता पड़ता है? पुलिस का, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि सिर्फ एक परिवार या फिर जो है एक समाज में ही संघर्ष नहीं होता है, ठीक है। एक परिवार या फिर एक समाज में ही संघर्ष नहीं होता है। मान के चलिए परिवार में संघर्ष होता है या फिर समाज में संघर्ष होता है, मंदिर मस्जिद के बीच डिबेट होता है, संघर्ष होता है, तो किसकी ज़रूरत पड़ता है? पुलिस का, ठीक है। लेकिन दो देशों के बीच जब संघर्ष चलता है तो किसकी आवश्यकता पड़ता है? दो देशों के बीच जब संघर्ष होता है, दो देशों के बीच जब संघर्ष होता है, दो देशों के बीच संघर्ष होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ता है? सेना का। किसकी
किसकी आवश्यकता पड़ता है? सेना का। ठीक है, सेना का। अब हम लोग जो है इसमें पढ़ रहे थे समाज। हम एक समाज में रहते हैं और ये समाज में क्या आता है? मंदिर, मस्जिद, चर्च, विद्यालय, महाविद्यालय, परिवार, स्कूल, कॉलेज, ये सब जो है होते हैं। और ये सभी के बीच जो है आए दिन संघर्ष होते रहते हैं। एक परिवार में भाई भाई में, बहन बहन में जो है लड़ाई होती है, संघर्ष होती है। उसका समाधान करने के लिए जो है एक परिवार में अगर होता है भाई भाई, बहन बहन में, तो परिवार के मुखिया, ठीक है, अगर उससे भी नहीं संभलता है तो क्या होता है? पुलिस हमारे जो है ये संघर्ष का समाधान करते हैं। और अगर दो देशों के बीच अगर संघर्ष होता है तो हमारे समाधान करने के लिए किसका आवश्यकता पड़ता है? तो सेना का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, किसकी आवश्यकता पड़ता है? सेना का। अब हम लोग जो है जानेंगे कि समाज क्या है। ठीक है, समाज क्या है? समाज क्या है? हम लोग जानेंगे कि समाज क्या है। आप लोग भी नोट करते चलिएगा। ठीक है, समाज क्या है? तो समाज जो है वो क्या है? व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह है जिनका एक साझा उद्देश्य होता है। समाज व्यक्तियों का समूह है। समाज व्यक्तियों का समूह है जिनका क्या है? जिनका एक साझा उद्देश्य है। ठीक है, जिनका एक साझा उद्देश्य है। और वो उद्देश्य क्या है? एक साझा उद्देश्य होता है। ठीक है, ठीक है, एक लोग से जो है एक थोड़ी ना समाज बनेगा। एक लोग से एक समाज नहीं बनेगा। समाज में रहने के लिए जो है समाज में जनसंख्या चाहिए, भूभाग चाहिए। जनसंख्या जो है कई घरों को मिलाकर जो है एक समाज का निर्माण होता है। कई परिवार मिला करके जो है समाज का निर्माण होता है। और व्यक्तियों का एक समूह, व्यक्तियों का जो है समूह क्या होता है? व्यक्तियों का समूह एक साझा उद्देश्य है। ठीक है, व्यक्तियों का समूह जिनका एक साझा उद्देश्य है, जिनका एक साझा उद्देश्य होता है। तो हम लिखे थे वही सारा उद्देश्य क्या होता है? अभी हम जो लिखे थे इसका उदाहरण क्या? परिवार, मंदिर, मस्जिद, चर्च, विश्वविद्यालय इत्यादि। ये सारे जो है ये सारे समाज का ही क्या है? ये सारे समाज का ही विभिन्न संस्थाएं हैं। ठीक है, क्या है? विभिन्न व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, जिनका एक साझा उद्देश्य है। क्या साझा उद्देश्य है? मंदिर, मस्जिद, परिवार, विद्यालय, ये सभी समाज जो है समाज का ही क्या है? एक विभिन्न संस्थाएं हैं। ठीक है, विभिन्न संस्थाएं हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे समाज का जो है कोई भौगोलिक दायरा नहीं होता। दूसरा पॉइंट क्या है? समाज का कोई भौगोलिक दायरा नहीं होता। समाज का कोई भौगोलिक दायरा नहीं होता। क्या नहीं होता है? समाज का कोई भौगोलिक दायरा नहीं होता है। ठीक है, बल्कि एक ही समाज के लोग, बल्कि क्या होता है? बल्कि एक ही समाज के लोग क्या होता है? बल्कि एक ही समाज के लोग जो है विश्व के
विश्व के अनेक क्षेत्रों में जो है, अनेक क्षेत्र या फिर भाग, अनेक भागों में जो है, अनेक भागों में क्या होता है, अनेक अनेक भागों में फैले होते हैं, अनेक भागों में फैले होते हैं। अब जो है समाज का ये तीसरा पॉइंट क्या है कि समाज का कोई भी भौगोलिक दायरा नहीं होता है, ठीक है, बल्कि एक ही समाज के लोग, जैसे कि हम एक समाज में रहते हैं, ठीक है, वो समाज के लोग जो है सिर्फ समाज में ही नहीं रहते हैं। मान के चलिए वो समाज के लोगों का जो है अगर जॉब लग जाता है या फिर अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं तो वो क्या क्या हो जाता है, शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर शहर में भी जो है अच्छा कुछ करते हैं तो वहाँ से क्या हो जाते हैं, विदेश के विभिन्न विभिन्न भागों में जो है जाके बसने लगते हैं। क्या क्या होता है कि दायरा नहीं होता है, बल्कि एक ही समाज के लोग विश्व के अनेकों भागों में फैले होते हैं। विश्व के क्या होता है, अनेकों भागों में फैले होते हैं। अब जो है हम लोग जानिए राज्य क्या है, स्टेट। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। राज्य स्टेट, ठीक है, राज्य स्टेट। राज्य क्या है, तो राज्य एक भौगोलिक विचार है, ठीक है, राज्य एक भौगोलिक विचार है। तो क्या है, राज्य एक भौगोलिक विचार है, और उदाहरण के लिए क्या, राज्य एक भौगोलिक, राज्य एक भौगोलिक विस्तार है, राज्य एक भौगोलिक विस्तार है। और उदाहरण लिए तो उदाहरण के लिए अगर उदाहरण ले तो भारतीय राज्य का विस्तार, भारतीय राज्य का विस्तार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। अब बता दें कि राज्य जो होता है, राज्य अमूर्त होता है। राज्य क्या होता है, राज्य अमूर्त होता है। राज्य एक अमूर्त विचार है, ठीक है, राज्य एक अमूर्त विचार है, राज्य एक अमूर्त विचार है, और इसका मूर्त रूप जो होता है वो सरकार होता है। राज्य एक क्या है, और सरकार की आवश्यकता इसलिए है, और सरकार की आवश्यकता, चलिए इसको जो है, राज्य को जो है सरकार की आवश्यकता, राज्य को सरकार की आवश्यकता, पॉइंट वाइज लिखेंगे, हाँ ठीक है, राज्य को सरकार की आवश्यकता जो है, राज्य का अपना भूभाग होता है। क्या होता है, राज्य का अपना भूभाग होता है, राज्य का
पहला पॉइंट हमारा है राज्य का अपना भूभाग होता है। और दूसरा क्या होगा हमारा, पहला राज्य का अपना भूभाग होता है, दूसरा क्या होता है, भूभाग पर लोगों का निवास होता है। क्या होता है, भूभाग पर लोगों का निवास होता है। और फिर लोगों के बीच भूभाग पर लोगों का निवास होता है। और तीसरा क्या होने वाला है, तीसरा पॉइंट हमारा, तीसरा पॉइंट और लोगों के बीच क्या होता है, लोगों के बीच संघर्ष होता है। अभी हम जो है पहले इसी को बता दिए थे, लोगों के बीच क्या होता है, संघर्ष होता है। और संघर्ष का समाधान करने के लिए संघर्ष का समाधान करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है, या फिर कह सकते हैं कि सरकार का निर्माण होता है। सरकार का निर्माण होता है, सरकार का निर्माण होता है। और फिर जो है सरकार कैसी होना चाहिए, सरकार कैसा होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए, उस पर कोई दबाव नहीं। सरकार संप्रभु होना चाहिए, सरकार संप्रभु होना चाहिए, सरकार संप्रभु होना चाहिए। अब जो है इसको हम फिर से जो है बताने का प्रयास करती हूँ कि राज्य को जो है सरकार की आवश्यकता क्यों होती है। तो अभी जो है हम लोग पढ़े कि समाज में एक परिवार में संघर्ष होता है, तो परिवार के मुखिया जो है उसको सुलझाने का कोशिश करते हैं, समाधान करने का कोशिश करते हैं। बट अगर परिवार का मुखिया समझा नहीं पाते हैं उसको, तो उसको जो है किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो पुलिस का। ठीक है, पुलिस का आवश्यकता पड़ता है, पुलिस का। ठीक है, तो सरकार की आवश्यकता क्यों है, राज्य को, सॉरी यहाँ को होगा, राज्य को सरकार की आवश्यकता क्यों, तो राज्य का अपना भूभाग होता है। क्या होता है, राज्य को अपना भूभाग होता है, और वो राज्य के भूभाग में जो है लोग रहते हैं। ठीक है, अगर लोग रहते हैं और वो लोगों को जो है कंट्रोल करने के लिए, या फिर जो है वो भूभाग पर नियंत्रण करने के लिए जो है अगर कोई नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपस में सभी लोग लड़कट के मर जाएंगे। तो वो भूभाग पर और भूभाग पे रहने वाले लोगों पर जो है नियंत्रण करने के लिए, संघर्ष का समाधान करने के लिए हमें सरकार की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सरकार की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ है ना कि भूभाग पर लोगों का निवास होता है। ठीक है, और लोगों के बीच क्या होता है, संघर्ष होता है। और संघर्ष का समाधान करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो पुलिस का। और पुलिस जो है, पुलिस क्या होता है, पुलिस जो होता है ये सरकार का ही एक अंग है। पुलिस किसका अंग है, सरकार का ही एक अंग है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सरकार वो होता है जैसे कि पीएम सीएम, ये सरकार होता है। लेकिन पीएम सीएम और डीएम जो होते हैं, डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सभी जो है सरकार का क्या है, अंग है। लेकिन वो सरकार का जो है 2 अंग होता है, उसको जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले इस टॉपिक पे जो है हम लोग जब सरकार का 2 अंग के बारे में जो है पढ़ेंगे तो आप लोगों के बीच जो है उसको डिस्कस करेंगे कि सरकार के 2 अंग में कौन कौन आते हैं। तो अभी थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि सरकार के 2, हाँ, और एक टॉपिक है यहाँ कि सरकार संप्रभु होना चाहिए, यानी कि जो सरकार जो है, जो कि वो क्षेत्र को या फिर संघर्ष को समाधान करने के लिए सरकार बनाए गए हैं, तो वो क्या होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए। उस पर जो है कोई क्या नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, और वो जो है संघर्ष को समाधान कर सके। तो ये रहा सरकार की आवश्यकता क्यों है, सरकार की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, सरकार की आवश्यकता क्यों है। अब हम लोग पढ़ेंगे संप्रभु क्या है। एक वर्ड आया था संप्रभु, ठीक है,
संप्रभु क्या है? संप्रभु क्या है? ठीक है, संप्रभु क्या है? 1 मिनट। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में जानेंगे? संप्रभु क्या है। तो संप्रभु जो है ये राज्य का एक सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभु क्या है? राज्य का सर्वोच्च शक्ति है, जो कि राज्य में जो है संघर्ष को समाधान करने के लिए जो दंडित करता है वो क्या है? संप्रभु है। संप्रभु, ठीक है, क्यों? संप्रभुता, सॉरी संप्रभु नहीं, संप्रभुता, संप्रभुता। तो संप्रभुता क्या है? संप्रभुता तो ये जो है राज्य का, इसका संप्रभु क्या है? राज्य का सर्वोच्च शक्ति है। क्या है? संप्रभु राज्य का सर्वोच्च शक्ति है, क्योंकि एक विशेष भूभाग पर जो है व्यक्तियों को नियंत्रण करने के लिए या फिर जो है व्यक्तियों को दंडित करने के लिए, क्योंकि एक विशेष भूभाग पर व्यक्तियों को दंडित करने के लिए व्यक्तियों को दंडित करने का या फिर करने की शक्ति है। ठीक है, क्या है? भूभाग राज्य का सर्वोच्च शक्ति है, क्योंकि एक विशेष भूभाग पर व्यक्तियों को दंडित करने के लिए एकमात्र शक्ति है, एकमात्र राज्य के पास। और क्या होता है? ये एकमात्र शक्ति है और ये एकमात्र राज्य के पास होती है। यह एकमात्र राज्य के पास होती है। तो इसको जो है एक बार हम फिर से रिवाइज या फिर से एक बार जो है समझाने का कोशिश करते हैं। तो ये संप्रभुता क्या है? तो राज्य का ये जो होता है सर्वोच्च शक्ति, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि समाधान को संघर्ष को जो है समाधान करने के लिए किसका जरूरी होता है? तो पुलिस का। और पुलिस जो है सरकार, जो राज्य सरकार होती है वो पुलिस ये सबको जो है क्या करते हैं? ये पुलिस की जो होती है शक्ति या फिर डीएम कर सकते हैं, ये सबका जो है सर्वोच्च शक्ति है, उसको क्या कर सकते हैं? समाधान कर सकते हैं। और विशेष भूभाग पर व्यक्तियों को दंडित करने की शक्ति है संप्रभुता। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।